हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडिया का करंट अफेयर जो 1.5 वर्षों का रेलवे स्पेशल करंट अफेयर निकाला गया है और बाकी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम वर्ष 2021-22 के प्रमुख। तो हम लोग इस वीडियो में जुलाई 2022 और जून 2022 को देखेंगे और सभी वीडियो हम लोग 2 या 3 मंथ को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है जुलाई 2022। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति 2022 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है नई शिक्षा नीति 2022 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला। अन्य विध लर्न योजना को त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है। इसका उद्देश्य ये था कि कोविड-19 के दौरान स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को स्कूल में वापस लाने के लिए चालू किया गया था अर्न विथ लर्न योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा। अगला है आपका कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लद्दाख के लेह हवाई अड्डे को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा को चुना गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे बड़े लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर है। यानी नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया गया जिसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर है। आगे है आपका, भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला भारत की पहले स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन 2023 से शुरू करेगी। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर को सीधे कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देवघर हवाई अड्डे की उद्घाटन किया है। देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड में किया गया है। आगे आपको कि 11 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पहली बार रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। इस दौरान रक्षा के क्षेत्र में सक्षम AI आधारित तकनीक को भी प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इस प्रतीक की ऊंचाई आपको 6.5 मीटर तथा वजन 95-100 kg है, जो कांसे से निर्मित है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका ऊंचाई 6.5 मीटर है और इसका वजन 95-100 kg है और जो कांसे से निर्मित है। आगे है आपका कि हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेज ऑफ 2022 में भारत के 2 स्थान केरल और अहमदाबाद को शामिल किया गया। द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेज ऑफ 2022 में भारत के 2 स्थान केरल और अहमदाबाद को शामिल किया गया है। NTPC लिमिटेड ने तेलंगाना में भारत के सबसे बड़ी 33 सौर परियोजना रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट की शुरुआत तेलंगाना राज्य में किया गया है जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है। भारतीय सेना ने राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। इस दौरान भारतीय सेना सीमा सुरक्षा बल तथा तटस्थ बल के सीमा पर घुसपैठ तथा आतंकवादी खतरे से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई है। यानी सुरक्षा मंथन 2022 योजना को लागू राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। आगे आपका कि महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष चुने हुए राहुल नार्वेकर भारत के सबसे युवा स्पीकर बन गए हैं। भारत के सबसे युवा स्पीकर राहुल नार्वेकर बन चुके हैं महाराष्ट्र विधानसभा में। मुंबई में वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस उद्देश्य भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के माध्यम से सामाजिक संदेश को बढ़ावा देना है। यानी वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने डिजिटल इंडिया भाषणी लॉन्च की जो स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवा तक पहुंच बढ़ाएगी। सक्षम संगम पोर्टल CBSE द्वारा लॉन्च किया गया। सक्षम संगम पोर्टल CBSE द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य इसका है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा तथा अन्य विवरणों को सुव्यवस्थित करना और इस पोर्टल की मदद से परीक्षा संबंधित सभी जानकारी जैसे कि पंजीकरण, क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संचार सुविधा, परीक्षा सामग्री, सही प्रकार के रिजल्ट आदि जानकारी छात्र को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की। यह सम्मान लोक प्रशासन उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाएगा। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत आपका जितेंद्र सिन्हा द्वारा किया गया है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई। पहले भारतीय रघुराम राजन थे। यानी आपका IMF की पहली महिला अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ चुनी गई है अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वाराणसी में
अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी में किया गया है। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गुजरात एवं कर्नाटक राज्य का रहा। बड़े राज्यों में और छोटे राज्यों में आपका मेघालय राज्य का रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण अमित शाह के द्वारा श्रीनगर में किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को नई दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 8 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जून 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस दौरान इसे रेसिंग एंड एक्सेलरेशन MSME प्रोग्राम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि का शुभारंभ किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आर्थिक मामले के विभाग के पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आर्थिक मामलों के विभाग के पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश देश में 13 एक्सप्रेसवे हाल ही में उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में भारत के एक्सप्रेसवे के वे सबसे बड़ा नेटवर्क है, यानी उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे बन चुका है, जो भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे राज्य हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 का शेरपा नियुक्त किया गया, यानी G20 का शेरपा अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। सुरक्षित सागर अभियान केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। सुरक्षित सागर का अभियान केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय तथा तटरक्ष बल के सहयोग से किया गया है। 3 जुलाई से 17 सितंबर 2022 तक 75 दिनों के लिए 75 समुद्र तटों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसे स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए इको मित्र ऐप भी लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदल करके संभाजी नगर तथा उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव करने का निर्णय किया है, यानी औरंगाबाद का नाम संभाजी करने का निर्णय किया गया और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने का निर्णय लिया गया है। 10 जुलाई 2022 को गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया है। प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन गुजरात के सूरत में किए जाने का फैसला किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े 2 स्थल, गुजरात के संकल्प भूमि बरगद पेड़ परिसर तथा महाराष्ट्र के प्रताप राव भोसले हाई स्कूल सतारा को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का सिफारिश किया गया है। आगे देखें कि इसके अलावा राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए टी हब 2.0 की सुविधा का प्रदान किया है, यानी टी हब 2.0 सुविधा शुरू की गई तेलंगाना सरकार के द्वारा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकार व स्कूल व कॉलेज के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम खरीदेगी। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध कर दिया गया है, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया है। आगे देखें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिलाने के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा किया गया है। इसके तहत स्वरोजगार और सरकारी नौकरी से वंचित परिवार को चिन्हित किया जाएगा। फैमिली कार्ड योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान मिला। उसके बाद फिर गुजरात है, तेलंगाना शीर्ष 3 राज्य हैं। चलिए हम आगे देखेंगे हम लोग जून 2022 को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अभी जो हमारे शिक्षा मंत्री वो धर्मेंद्र प्रधान है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 प्रतियोगिता का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। निपुण योजना की शुरुआत केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा किया गया है। उद्देश्य इसका है कि निर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि इन्हें विदेश में काम करने का अवसर प्राप्त हो।
आगे आपका उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने 1,000 करोड़ की रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दिया है। रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा या फिर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2023 में भारत में किया जाएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रामायण सर्किट से जुड़ी स्थलों को जोड़ने के लिए भारत और नेपाल के बीच पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर धाम के बीच चलाई गई है। यानी कि भारत गौरव ट्रेन भारत और नेपाल के बीच में चलाई गई है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग की शाला प्रकाश उत्सव अभियान। शाला प्रकाश उत्सव अभियान गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करना। हाल ही में ICICI बैंक द्वारा कैंप्स पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से विदेशों में उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता पाने में आसानी होगी। ICICI बैंक के द्वारा कैंप्स पावर लॉन्च किया गया है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सेंटर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है। बेंगलुरु में सेंटर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा का भारत का पहला पूरी तरह से सौर और जल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन चुका है। भारत का पहला पूरी तरह से सौर और जल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है। टाटा पावर ने सोलर सिस्टम ने केरल में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा का परियोजना का शुरुआत किया है, जिसकी उत्पादन क्षमता 101.6 मेगावाट है। यानी टाटा पावर ने केरल में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत किया है, जिसकी उत्पादन क्षमता 101.6 मेगावाट है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य इसके तहत सरकारी कर्मचारी तथा पेंशनभोगियों के वेतन से अग्रिम प्रीमियम भुगतान किया जाएगा और जिससे उन्हें स्वास्थ्य बीमा में लाभ प्राप्त होगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु इजराइल के साथ समझौता किया। हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु इजराइल के साथ समझौता किया है। आगे क्वेश्चन आपका कि स्काई टेक वर्ल्ड रिपोर्ट अवार्ड 2022 में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया और इस मशाल को 40 दिनों में 75 शहर ले जाया जाएगा। भारत पहला देश है जहां शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल की शुरुआत की गई है। यानी आपका नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया गया और इस मशाल को 40 दिनों में 75 शहरों में ले जाया जाएगा और भारत पहला देश ऐसा बन गया जहां पर शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल शुरुआत की गई है। आगे देखेंगे कि सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग के विकास में ओडिशा को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यानी राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान ओडिशा राज्य को प्राप्त हुआ है। काशी यात्रा परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है। काशी यात्रा परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। पुणे स्थित जेनूब बायो फार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित भारत की पहला mRNA कोविड-19 वैक्सीन DCGI द्वारा मंजूरी दी गई है। आगे देखें कि वैक्सीन को जेमोकोवा-19 नाम दिया गया है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। उद्देश्य है कि देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपदा मित्र और आपदा सखी योजना की शुरुआत किया गया है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। इसके तहत राज्य में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ता समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए आगे है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया जिसे सूर्य नूतन नाम दिया गया है। इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया है किसने? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, जिसे सूर्य नूतन नाम दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे कि पशुपालन और डेयरी विभाग ने बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भविष्य में विभिन्न बीमारियों के समाधान के लिए मानव, पशु तथा पर्यावरण स्वास्थ्य को एक मंच पर लाना है। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखेंगे कि
मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को गर्भ अवस्था के दौरान मातृत्व के शुरुआत से 1000 दिनों तक पोषण युक्त आहार सुनिश्चित करना है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों के रोकथाम के बारे में जागरूकता लाना है। साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का नया परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्हें निर्यात पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए यातायात और निर्यात विदेशी व्यापार संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा एक नया परिसर वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में। चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक बल ने केंद्रीकृत वेतन प्रणाली पद्मा लॉन्च किया है। किसने किया था? भारतीय तटरक्षक बल ने। इसके तहत लगभग 15,000 तटरक्षक कर्मियों के वेतन और भर्ती का समय पर निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद के महत्व को उजागर करना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद के महत्व को उजागर करना है। दिल्ली सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम हरिजन से बदलकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर रखने पर फैसला किया है। चलिए आगे देखा कि नाबार्ड के अध्यक्ष जी.आर. चिंताल ने लेह लद्दाख में माई पैड माई राइट कार्यक्रम की शुरुआत किया है। नाबार्ड के अध्यक्ष जी.आर. चिंताल ने लेह लद्दाख में माई पैड माई राइट कार्यक्रम शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड निर्माण हेतु मशीनरी को अपग्रेड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के निर्माण हेतु टाटा प्रोजेक्ट के साथ अनुबंध किया गया है और एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा होगा। जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में, जो टाटा अभी उसको पूरा कर रहा है। 2024 तक पूरा हो जाएगा काम। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के लिए पहला हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित करना तथा युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो चंडीगढ़ में बनाया जाएगा भारतीय वायुसेना के द्वारा। सिक्किम सरकार ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को राजकीय तितली घोषित किया है। ब्लू ड्यूक को राजकीय तितली घोषित किया किस सरकार के द्वारा? तो सिक्किम के द्वारा ब्लू ड्यूक को राजकीय तितली घोषित किया गया है। चलिए आगे देखें। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया और इससे नेपाल से भारत में खाद्य पदार्थों का व्यापार करने में आसानी होगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन बिहार के रक्सौल में किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए 14,400 ऐप लॉन्च किए हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किया है। राजस्थान सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की है। मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के मानेसर में 20 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा कार पोर्ट सोलर प्लांट लगाया है और इससे प्रति वर्ष लगभग 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के मानेसर में 20 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा कार पोर्ट सोलर प्लांट लगाया है। इससे प्रति वर्ष लगभग 28,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। बीच विजिल ऐप गोवा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। बीच विजिल ऐप गोवा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य समुद्री तटों को प्रबंध करना तथा पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभान्वित करना है। आगे है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके तहत सार्वजनिक सेवाएं जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र में क्रियाएं आसान होगी। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में केरल एशिया में पहले स्थान पर है, जबकि वैश्विक स्तर पर केरल चौथे स्थान पर है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में केरल एशिया में पहले स्थान पर और विश्व भर में केरल चौथे स्थान पर है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि
हिमाचल प्रदेश के शिमला में हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया गया, जिसका संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 3 मई से 31 मई तक ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं तथा लड़कियों को तस्करी से बचाना है। यानी 3 मई से 31 मई तक ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया गया रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। आगे 5 जून 2022 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट वैश्विक पहल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता जीवन शैली को बढ़ावा देना है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने महाराष्ट्र के NH-53 पर अमरावती से अकोला के बीच 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया है। यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के NH-53 पर अमरावती से अकोला के बीच 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड इससे पहले यह रिकॉर्ड कतर देश ने बनाया था। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। मोटर वाहन विभाग द्वारा केरल में सुरक्षा मित्र परियोजना को लॉन्च किया गया है। मोटर वाहन विभाग द्वारा केरल में सुरक्षा मित्र परियोजना को लॉन्च किया गया है। इसके तहत वाहनों की निगरानी की जाएगी तथा किसी भी दुर्घटना के मामले में मालिकों को मोबाइल पर संदेश भेजा जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं GST संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। यह संग्रहालय भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में धरोहर नामक सीमा शुल्क एवं GST संग्रहालय का उद्घाटन किया और यह भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगी। दूसरा क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय ने बिजली, इस्पात और खान मंत्रालय के सहयोग से 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय ने बिजली, इस्पात और खान मंत्रालय के सहयोग से 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसे प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से जातीय आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य जैविक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करना है। इसका आयोजन जैविक प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैविक प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बालिका पंचायत की शुरुआत गुजरात देश का पहला राज्य बन के बालिका पंचायत को शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन चुका है। बालिका पंचायत का संचालन 11 से 21 वर्ष की आयु की लड़कियां करती है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है। 16 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री और साहित्य अकादमी द्वारा किया गया। उत्सव का नाम उन्मेष रखा गया यानी उन्मेष का उद्घाटन या संचालन शिमला में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णवी ने यानी अभी हमारे वर्तमान के संचार मंत्री केंद्रीय अश्विनी वैष्णवी ने मार्च 2023 तक भारत में 5G सेवा लॉन्च करने की घोषणा किया है। हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मार्च 2023 तक भारत में 5G सेवा लॉन्च करने की घोषणा किया है। भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना के हैदराबाद में भारत का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना किया गया है। यानी आपका भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है। पंजाब सरकार ने राजस्व की होने वाली चोरी को रोकने के लिए पेपर पर होने वाला स्टाम्प की प्रक्रिया की जगह ई स्टाम्प शुरू करने वाला घोषणा की। ई स्टाम्प शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब है।
चलिए आगे आपका लद्दाख के हानले में स्थित चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया। इस रिजर्व में बिना ऊर्जा खर्च किए सितारों की प्राकृतिक रोशनी होगी, जो पौधों और जानवरों के लिए रात में वातावरण को संरक्षित करेगा। यानी आपका चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है, जो लद्दाख के हानले में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन कि भारत 15 से 17 जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। पर्यावरण संरक्षण के नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC द्वारा जैव विविधता नीति 2022 की जारी किया गया। जैव विविधता नीति 2022 जारी किया गया NTPC के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल स्वराज पोर्टल के तहत CISS एप्लीकेशन चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल स्वराज पोर्टल के तहत पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारत को 2030 तक शीर्ष हवाई खेल देशों में से एक बनाना है। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के ऊन जिले के घंडवाल में उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किया गया है। यानी आपका उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। इसके तहत बांस आधारित इकाई को बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद द्वारा भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया है और यह देश भर में कृषि भूमि की कीमतों का डेटा नियंत्रित करेगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है। इस परिसर में ओलंपिक में खेले जाने वाले सभी खेलों को सुविधा दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर खेल परिसर की आधारशिला रखी है। कहाँ पे? अहमदाबाद में। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की एक प्रयोगशाला के रूप में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु PM श्री स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। PM श्री स्कूल स्थापित करने की घोषणा किया गया है नई शिक्षा नीति के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे कि मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। देश का पहला हवाई अड्डा जो हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करेगा वह है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पवन ऊर्जा की संभावना का पता लगाने के लिए वर्टिकल विंड टर्बाइन तथा सोलर मिल लगाया गया है। भारतीय औद्योगिक महानियंत्रक DCGI ने सभी वयस्कों के लिए विषम कोविड-19 के बूस्टर खुराक के रूप में कोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दी है। चलिए आगे देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में संत कबीरदास एकेडमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में संत कबीरदास एकेडमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र की पर्वतवाही प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की पांच चोटियों पर चढ़ने वाले भारत की पहली महिला बन चुकी है। यानी महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो। हम लोग मार्च और अप्रैल को देखेंगे। तो अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।